हाय, कैसे हैं मेरे सभी दोस्त। तो देखिए, आज शुरू करते हैं एसीसी सीरियल 130 की स्ट्रेटजी। क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। अभी एसीसी सीरियल 130 का एग्ज़ाम होने वाला है, रिटन एग्ज़ामिनेशन। तो आपकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट करना है अपना, और किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, अभी जो टाइम है वो टाइम ऐसा है कि आपको अभी बिल्कुल जितनी भी पढ़ाई आपने की है उसको समेटने की अब टाइम आ चुका है। तो अभी जितनी भी पढ़ाई आप कर चुके हैं उसका सिर्फ रिवीजन करिए। और रिवीजन इस तरीके से होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। जैसा आप सभी को पता है, अभी एक सिंगल डे का पेपर हो गया है, 1 डे पेपर है, और इसमें 6 सब्जेक्ट हैं, 25 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप पूरे ही पेपर को गिवन टाइम में पूरा कर सकें। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको पूरा करें, और उसको पूरा करने के बाद देन आप सेकंड स्ट्रॉन्ग जो आपका पोर्शन है उस पे जाएं। आफ्टर दैट थर्ड स्ट्रॉन्ग पोर्शन, और साइमल्टेनियसली सिक्स्थ पोर्शन पे आप जाइए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो सबसे जो मेन चीज़ है, आपका जो प्रेशर है, एग्ज़ाम प्रेशर, वो आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको ज़्यादा टाइम दे दिया है। और स्टार्टिंग में आपने किया है तो आपने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो एग्ज़ाम प्रेशर है वो आपसे हट जाएगा। तो और मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है यहाँ पे, कि जो अभी एसीसी का ये एग्ज़ाम है इसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आप हर सेक्शन में 40% लाएं, ओवरऑल 40% चाहिए। चाहे आप 2 सेक्शन में ले आएँ, 3 में ले आएँ या 6 में ले आएँ। तो जैसे 300 मार्क्स का ये पेपर है, तो आपको ओवरऑल 120 स्कोर करना है। इट डजेंट मैटर कि आप किस पोर्शन में कितना कर रहे हैं। पहले ये होता था कि हर पोर्शन में पास होना, हर पेपर में पास होना कंपलसरी होता था, बट अभी सिंगल डे का पेपर है तो आपको 300 में से 120 स्कोर करना है। तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग पोर्शन को करें, आफ्टर दैट जैसे मैंने बताया है ऐसे इस पेपर को अटेम्प्ट करें। सेकंड बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग की। तो सभी को पता होना चाहिए कि इस पेपर में अभी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको आप ज़बरदस्ती अटेम्प्ट ना करें, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएं। हाँ, सबसे पहले आपको श्योर करना है कि जो क्वेश्चन आपको पक्का पता है कि ये मेरे करेक्ट हैं उनको अटेम्प्ट करें। आफ्टर दैट फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप में 50-50 पॉसिबिलिटी है उसको आप टाइम दे सकते हैं, और टाइम देने के बाद आप फिर उसको कर सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपकी करेक्ट की जो परसेंटेज है वो 25 है, या आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना करें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि एक क्वेश्चन गलत करने से आप 0.25 मार्क्स से कई बार मेरिट से आउट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप नेगेटिव क्वेश्चन को, जो आपको नहीं आता है, उसको टच ना करें। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको ही आप करें, और 50-50 पॉसिबिलिटी वाले में आप रिस्क ले सकते हैं। ये रही। और ये जो टाइम है, मेन चीज़ आती है रिवीज़न की। तो आपके 6 पोर्शन हैं, उनका रिवीज़न आप बार बार करिए। इस चैनल पे आपको मैथ्स जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर्स का। 129 का नहीं है, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो 128, 127, 126, 125, 124 पूरा आप मैथ का जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखें,
क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि एसीसी में जो मैथ्स का पोर्शन है और जो रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, या तो रिपीटेड आते हैं, रिपीटेड भी नहीं आते तो सिमिलर, उनके सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। ऑलमोस्ट 25 में से 5 to 10 क्वेश्चंस आपके उसी पैटर्न पे रहने वाले हैं। तो आप प्रीवियस ईयर देख के ज़रूर जाएं, जिससे कि आप एटलीस्ट मैथ्स पार्ट में 20 to 30 स्कोर कर सकें, सिर्फ प्रीवियस ईयर की बेसिस पे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चन तो रिपीट होने ही हैं। अगर आप 124, 125, 126, 127, 128 और 129 इन के मैथ्स पार्ट को देख के जाएंगे तो आप 20 to 25 ईज़िली स्कोर कर जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर को करना ना भूलें। आप वीडियोस देखिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जीके पार्ट्स है, जीके पार्ट्स में आप करंट अफेयर्स को, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज़ करिए। और सेम जितने भी पार्ट हैं, रीजनिंग है, रीजनिंग के भी आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, उसको आप देखिए। इंग्लिश का भी एंटोनिम, सिनोनिम, इनको रिवाइज़ करिए, प्रीवियस ईयर से आप देखिए किस तरह के आते हैं और उसी बिहाफ पे आप अपना रिवीजन करिए। तो 129 का मैं आपको सॉल्यूशन इसमें डालूँगा। और सभी को ऑल द बेस्ट एसीसी सीरियल 130 के लिए। उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे साथ जुड़े हैं सभी का एसीसी क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।